बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो हर चीज में बारीकी, हर लफ्ज में गहराई और हर लम्हे में मुकम्मल एहतियात बरतता हो, जो बोले तो वजनदार, चले तो वकार से और जब काम करे तो कमाल की हद छू जाए? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि आपने एक सुंबला देखा हो, एक ऐसा बुर्ज जिसे सितारों ने खुद तराशा है। अकल, तजज़ी और वकार की खूबसूरत आमेजिश के साथ आज हम बता रहे हैं बुर्ज सुंबला के 7 शोले। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 राज, वो 7 शोले जो सुंबला अफराद की शख्सियत को इस कदर मुनफरद, कामयाब और नाकाबिल शिकस्त बनाते हैं। मगर खबरदार, क्योंकि ये सफर सादा नहीं, ये एक ऐसी झलक है जहां शख्सियत की पेचीदगी कामयाबी की चाबी बन जाती है। तो आइए आगाज करते हैं सुंबला के असरार से भरे सफर का। जब दुनिया शोर में उलझी होती है, सुंबला खामोशी में गहराई तलाश करता है। उनकी पहली और सबसे ताकतवर खसूसियत है उनका बारीक बीन तज्जिया। ये अफराद किसी भी मामले को सतही नहीं देखते। इनके जहन की खुर्दबीन हर चीज को टुकड़े टुकड़े करके समझती है, चाहे बिजनेस हो या जाती जिंदगी या लोग। हर जाविया, हर पहलू को सोच कर फैसले करते हैं और यही शऊर उन्हें गलतियों से बचाता है और वो मंजिल के करीब तर होते चले जाते हैं, बेआवाज मगर बेखता। और फिर आती है वो खासियत जो इनकी बुनियाद को मजबूत करती है, नज्म ज़ब्त। सुंबला अफराद वक्त के गुलाम नहीं होते, बल्कि वक्त को अपना ताबे बनाते हैं। उनकी जिंदगी में हर चीज का एक वक्त, एक जगह और एक तरतीब होती है। ये बड़े नज्म से काम करते हैं। जब बाकी लोग ख्वाब देख रहे होते हैं, सुंबला इन ख्वाबों की बुनियाद रख चुका होता है। इनकी मुनज्जम अंदाज की बदौलत कामयाबी उनके रास्ते का एक मामूली पड़ाव बन जाए। और इनकी तीसरी ताकत क्या है, जिसे अक्सर लोग कम अहमियत देते हैं, मगर इसको हम शोला कहते हैं, मगर सुंबला ऐसे हुनर बना चुका होता है, खिदमत का जज्बा। ये वो शोला है। ये अफराद दूसरों की मदद करके अपनी खुशी तलाश करते हैं, लेकिन ये मदद जज्बाती कम और अमली ज्यादा होती है। इनकी खिदमत गुजारी में शऊर होता है, तदबीर होती है, और यही बात इन्हें दूसरों के दिल में एक नाकाबिल फरामोश मकाम देती है। चौथी खूबी, जिसको हम चौथा शोला कह सकते हैं, वो है जो उन्हें आम हजूम से जुदा करती है, कामिल मिजाजी। सुंबला अफराद को जब तक कोई चीज मुकम्मल, बेऐब और आला ना लगे, वो उसे कबूल नहीं करते। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं जो अपनी जात में मुसलसल बेहतरी की तलाश करते रहते हैं। यही जनून, यही तसलसल इन्हें हर मैदान में मुमताज बना देता है और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि अपने आप को परफेक्ट रखते हैं। पांचवा शोला, यानी पांचवी बात है, वो है खामोश दानिश। सुंबला अफराद बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, लेकिन उनकी जहन में एक ऐसा खजाना होता है जो वक्त आने पर हैरान कर देता है। इनकी खामोशी में बसीरत छुपी होती है और इनकी कम गोई में हिकमत। यही खामोशी उनकी सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। छठी सिफ्त, हम इसको छठा शोला कह सकते हैं, काबिल एतमाद शख्सियत है। जब आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश हो जो आपकी बात को राज रख सके, जो वादा करके निभाए और जो मुसीबत में भी मजबूत रहे, तो सुंबला अफराद आगे बढ़ते हैं। इनकी साख अल्फाज से नहीं बनती, अमल से बनती है। ये लोग वक्ती तालियां नहीं चाहते, बल्कि दायमी एतबार की तलाश में रहते हैं। और आखिर में सातवीं बात और सातवां शोला, और शायद सबसे गहरी खसूसियत, खुद एहतसाबी। ये लोग खुद पर सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और रोजाना एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इनकी खुद शनासी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही खसूसियत है जो इन्हें न सिर्फ कामयाब बनाती है, बल्कि हर कामयाबी के बाद
مزید انکساری عطا کرتی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ تو جب آپ اگلی بار کسی سنبلا کو دیکھیں تو یاد رکھیں وہ شخص صرف ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے، ایک نظم ہے، ایک چلتی پھرتی حکمت ہے جس کے قدموں میں کامیابی خود جھکتی ہے، خاموشی سے تسلیم کرتے ہوئے کہ عقل، محنت اور شعور کا امتزاج کبھی ہار نہیں مانتا۔ سنبلا، تم واقعی خاص ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سنبلا افراد واقعی خاص ہیں۔ کبھی اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کسی سنبلا شخص کو دوست بناتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو ایک ذہین، فطین اور ایک کامیاب شخص دوست ملا ہے۔ اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا، کیونکہ اس طرح کی بہت سی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال کیجیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد ارشد ہاشمی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔